हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो क्वेश्चन है एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है और इस क्वेश्चन को बतलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग एक आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा ये भी पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव एवं विद्युत तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता है कि अगर कोई चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो इस चार्ज के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा और इस चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बारी बारी से अगर कोई चार्ज है और किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखें। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उस पॉइंट पर हम लोग 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और देखते हैं कि यह 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर, वही फोर्स इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है इस चार्ज के कारण। ओके, मतलब किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह बल है जो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर रखे जांच आवेश द्वारा महसूस किया जाता है। और मैथमेटिकली ये निकल कर आता है 1/E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा, अब यहाँ इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, विद्युत विभव क्या होता है। तो बाबू यहाँ पर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर रखने में, ये जो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आप रखे हैं, इसको इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब उस पॉइंट से जहाँ पर इसका प्रभाव क्या है, नहीं है। इस चार्ज का कोई प्रभाव उस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर नहीं पड़ रहा है, न तो उस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ना ही रिपेल कर रहा है। वहाँ से 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लाकर रखना है। जो वर्क करना पड़ेगा वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इज भी इक्वल टू होगा, मैथमेटिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये निकल कर आता है Q/r। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए यही दोनों के बीच हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन निकालना है कि आखिर E और V में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे आंसर में, इसी का आंसर में, एज वी नो दैट, नहीं भी जानते हैं तो भी कहेंगे जैसा कि हम जानते हैं, या हम जानते हैं कि वी नो दैट। और यहाँ तो अब आप जान चुके हैं तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि, हिंदी में इसको लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कोई चार्ज Q दिखला दीजिए और यह A पॉइंट पर और यहाँ से R डिस्टेंस का कोई पॉइंट है P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड V इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ये नंबर 2। सिंपल है कि ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम लोग फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, पहला बटा पहला भागा दूसरा से, फर्स्ट बाई सेकेंड। तो फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, E और बाई V।
सब कोई समझदार हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखाएगा 1/r। आप डिवाइड करो बीच में, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q, एक r बचेगा। तो इसी चीज़ को फाइनल करके हम लोग लिखेंगे और E इज इक्वल टू V/r, ये V को यहाँ भेज दिया तो E इज इक्वल टू V/r। यही बेसिकली रिलेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। यही रिलेशन से एक यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकल कर आता है, और वह क्या होता है, वोल्ट का हो गया, पोटेंशियल का हो गया वोल्ट, और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन इस रिलेशन के आधार पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक लगा सकते हैं, वह क्या, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये हुआ। एक दूसरा रिलेशन हम लोग और फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। तो आप इसको समझ गए हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। दूसरा रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में के बीच में ही, और वह होगा डिफरेंशियल फॉर्म में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म अवकलन के रूप में, या इसी को अवकलन के रूप में हिंदी वाले लिखेंगे। रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, अवकलन के रूप में। तो अवकलन के रूप में आप क्या जान रहे हो, चूंकि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। भैया अगर कोई चार्ज A पॉइंट पर Q रखा हुआ है और इससे R डिस्टेंस पर का कोई पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। अब देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है R का फंक्शन है। अगर चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ R पर निर्भर कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो एक खुद कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल R है, तो R के बदलने से पोटेंशियल बदलेगा। ओके, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है, और E इज इक्वल टू क्या होता है, तो फिर से लिख देते हैं एज वी नो दैट। दूसरे रूप में डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं रिलेशन, तो फिर से हम लोग लिख देते हैं, इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, या एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं या हम जानते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² नंबर 1, एंड V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। ये दोनों पहले से आप समीकरण लिखे होंगे, इक्वेशन लिखे होंगे। फ्रॉम सेकेंड को उठाकर चलते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT/R। दोनों ओर R के सापेक्ष अवकलन करने पर तो V का डिफरेंशिएशन हो गया बाबू dV/dr। ओके, और यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे डिफरेंशिएशन लिखेंगे। V का डिफरेंशिएशन dV/dr, इधर लिख देते हैं dV/dr, ऐसे दोनों तरफ लिख रहे हैं।
इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/4 पाई इप्सिलन 0 क्यू बाई आर का डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में। अब डी वी बाई डी आर रहने दो, और जो भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का रूल है कि डिफ्रेंसिएशन का कि जो भी कांस्टेंट है उसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन से बाहर करेंगे 1/4 पाई इप्सिलन 0 को, क्यू भी बाहर हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन 1/r का किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ से डी वी बाई डी आर लिखाएगा तो क्या होगा, 1/r का डिफ्रेंसिएशन r के रिस्पेक्ट में, 1/x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन माइनस 1/x² आप जानते हैं, तो 1/r का r के रिस्पेक्ट में होगा माइनस 1/r²। तो उस आधार पर वो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1/4 पाई इप्सिलन 0 क्यू बाई r²। ओके, अब देखो तो 1/4 पाई इप्सिलन 0 क्यू बाई r² को हम लोग E कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू हो गया माइनस E। तो इसको हम लोग E इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसलिए E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स डी वी बाई डी आर को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो डी वी बाई डी आर क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो यहाँ से एक बराबर क्वेश्चन पूछता है कि विभव प्रवणता का निगेटिव मान किसके बराबर होता है। डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या देखा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पर डी वी बाई डी आर इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन हिंदी विभव प्रवणता। तो यहां से क्या हो गया, हेंस, अतः निगेटिव ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हिंदी में भी लिख देंगे, हेंस निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान, विभव प्रवणता ऐसे लिखिएगा, प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है या तीव्रता प्रदान करता है। ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अब हम लोग इस रिलेशन के आधार पर, इस रिलेशन के आधार पर हम लोग डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। उसके बाद, उसके पहले एक और रिलेशन आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और डिस्कशन रह गया उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे का डिस्कशन, अभी देखें कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ R का फंक्शन हो, R पर निर्भर कर रहा हो, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज बदलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलता हो,
तो रिलेशन आया E इज इक्वल टू डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस dV/dr। ओके, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं R कांस्टेंट हो और Q भी कांस्टेंट हो और थीटा का फंक्शन एंगल पर निर्भर करे, कि एंगल हम लोग चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की स्थिति में, जैसे कि कोई पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है और ये r नहीं चेंज करे इस पॉइंट से, ये थीटा चेंज करे, तो वैसे स्थिति में E इज इक्वल टू एक रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच -1/r dV/d थीटा। मतलब पोटेंशियल को फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहीं V जो कि R का फंक्शन है, V डिपेंड कर रहा है R पर, तो R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर थीटा का फंक्शन है, थीटा के बदलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलता है, तो ये रिलेशन चलेगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों रिलेशन, कि भैया जब R वैरी करेगा, R का फंक्शन होगा, R पर निर्भर करेगा पोटेंशियल, तो R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और जब थीटा का फंक्शन होगा तो -1/r मल्टीप्लाई करके और पोटेंशियल को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा कब? जब पोलर कोऑर्डिनेट का बात हो, तब पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये dV/d थीटा, ये दोनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आधार पर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, आज का लेक्चर समाप्त हुआ, कुछ बात और है सुन लीजिए। इन दोनों डिस्कशन के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा होगा। ये मेरा क्रैश कोर्स सेशन का 3rd वीडियो है। इसके पहले ये 4th वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोग डाइपोल का ही डिस्कशन कर रहे हैं, अगला क्लास भी डाइपोल का ही होगा। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, बने रहिए। टाइम आपको पता है, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है नवीन नगर नवादा में, तो यहाँ भी आप ऑफलाइन से भी लाभान्वित हो सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।